आप अबेकस पे काम कर रहे हैं। तो मैं भी जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि सर ये अबेकस होता क्या है? सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका शो में बुलाने के लिए। अ, आज से लगभग 15 साल पहले मुझको फर्स्ट टाइम पता चला अबेकस अ, है क्या चीज़ और अबेकस होता क्या है। हमारे शहर में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तो वो उनके बोर्ड में मैंने देखा था एक बार अबेकस कि उसने लिखा था कंप्यूटर कोर्स एंड अबेकस। तो फिर मेरी जब डॉटर हुई, जब वो लगभग 6-7 साल की जब हुई, तो मैंने इसके बारे में डेप्थ नॉलेज लिया और मैंने सबसे पहले अपने बच्चे को करवाया, अपनी गुड़िया को करवाया ये। और अ, लगभग 6 महीना 1 साल के बाद मैंने उसके अंदर जो चेंजेस देखे, वो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस उसके में आए। मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव हो गया, बच्चे का फ़ोकस बढ़ गया और सबसे अच्छा चीज़ जो हुआ, बच्चे का कॉन्फिडेंस और बच्चे की जो कैलकुलेशन स्पीड है, वो बहुत अच्छी हो गई। और वहीं से मुझको अबेकस के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला और उसके बाद फिर मैंने के बारे में फिर काफ़ी और आगे चल के इस पे मैंने काम। तो आपने जैसे बताया कि आप तो अबेकस पे अपनी गुड़िया को पहले पढ़ाने भेजे थे, पढ़ने भेजा था। तो आपने खुद उसको अपने इंस्टीट्यूट चलाने का कैसे प्लानिंग किया कि खुद अपना करेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सर एक्चुअली अबेकस के फील्ड में आने से पहले मेरा खुद का इंस्टीट्यूट चलता था कंप्यूटर का और आज भी वो अ, है वो इंस्टीट्यूट। बट उस फील्ड में मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझको जो है अबेकस के फील्ड में कभी आना होगा। बट मैंने देखा उस टाइम का अ, बच्चे का जो मैंने ग्रोथ देखा, उसके बाद फिर मैंने अ मार्केट का जो मैंने देखा कि भई इतना अच्छा मार्केट यहाँ पे अबेकस का है और बच्चों को कितनी नीड है इसकी। तो इस वजह से फिर मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को थोड़ा-सा साइड करके फिर मैंने अबेकस को फुल टाइम लेना शुरू किया। अबेकस का स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग ली। अच्छा, मतलब इसका ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है कुछ? हाँ, बिल्कुल, इसका एक ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, बिना क्योंकि देखिए, जैसे कंप्यूटर भी अगर हमको बिना हम कंप्यूटर सीखे हम कंप्यूटर के बारे में जान नहीं सकते। अगर हमको एमएस ऑफ़िस में भी काम करना है, तो थोड़ा बहुत तो हमको एमएस ऑफ़िस सीखना ही पड़ता है, तभी हम एमएस ऑफ़िस में काम कर सकते हैं। वैसे ही अबेकस का भी एक लर्निंग मॉड्यूल होता है, पहले मैंने अबेकस सीखा, फिर इसको मैंने फुल टाइम लेना शुरू किया, फिर आज से लगभग 6 साल पहले मैं ब्रेनअप एकेडमी नाम से गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाया है इसको और आज हमारे साथ में बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं, जो आज हमारे साथ में जुड़ करके अपने-अपने सिटीज़ में वेकस खा भी रहे हैं। मतलब कोई भी अगर हाउसवाइफ अगर चाहे कि मैं घर में रह के अपना अबेकस ट्रेनिंग दूँ बच्चों को, तो वो आपसे ट्रेनिंग ले सकती है, मतलब ब्रेनअप से ट्रेनिंग ले सकती बिल्कुल, ब्रेनअप हम लोग देखिए हम हमारा जो सेंटर है, जहाँ पे आज के डेट पे सैकड़ों बच्चे हैं, लगभग 400 के आसपास आज हम लोग ऑफ़लाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड से जो करा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में। लेकिन इसके साथ-साथ हमसे बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स भी वैन कुछ तो ऐसे हाउसवाइफ्स हैं जिनके बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं या ऑनलाइन उनके बच्चे हमारे साथ में पढ़े हैं और उन्हीं के वही पेरेंट्स अपने बच्चों में पॉजिटिव चेंजेस देख करके फिर उन्होंने अपने सिटीज़ में हमारा फ्रेंचाइज़ी लेकर के उन्होंने बेकर्स का खुद का पास भी स्टार्ट किया है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स अभी हमारे छत्तीसगढ़ इवन छत्तीसगढ़ से बाहर भी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपको जैसा फ़ील हुआ था अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद, जी। अबेकस पढ़ाने भेजने के बाद, वैसे ही आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी अब अबेकस ट्रेनिंग लेके हाँ, बिल्कुल, अपना बिल्कुल। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मैंने जो अपने बच्चे में चेंजेस देखा था और मैं अबेकस
के फ़ील्ड में जैसे आगे बढ़ा, वैसे ही पेरेंट्स भी जो हमसे जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो जिनको जिनको अबेकस के बारे में मालूम है, वो भी हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं और वो भी अपना फ्रेंचाइज़ी। फ्रेंचाइज़ी लेकर के क्लासेस वहाँ पे मिलते हैं। सर एक सवाल इसमें आता है कि कई हाउसवाइफ्स ऐसे होते हैं, कई जो स्टूडेंट हैं, वो भी चाहते हैं कि हम कॉलेज करते-करते कुछ एक्स्ट्रा इनकम लें। तो क्या ये अबेकस का जो प्रोग्राम है, ये पार्ट टाइम है या फुल टाइम ही बनता है? सर देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई हाउसवाइफ़ है तो चाह करके भी फुल टाइम वो ऐसे दे नहीं सकती। हाँ, लेकिन कोई मान लीजिए कोई ऐसी ग्रेजुएट है या जो फुल टाइम करना चाहे, फुल टाइम भी कर सकता है और बेसिकली इसकी जो क्लासेस होती हैं इसमें हमको डेली क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप पार्ट टाइम से स्टार्ट करके बाद में इसको आप फुल टाइम भी ले सकते आपने जैसे बताया सर कि इसको पार्ट टाइम भी किया जा सकता है और फुल टाइम भी किया जा सकता है। अब इसमें ये सवाल आता है कि इसको अगर कोई करना चाहे, तो इसमें खर्चा भी होगा। तो ये ऑफ़लाइन पे करना सही है या ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले तो इसको ऑफलाइन स्टार्ट करना सही होगा जी। क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ पे हमको ऑनलाइन का उतना आइडिया होता नहीं है कि हम ऑनलाइन पे कैसे क्लासेस कंडक्ट करें और प्रॉपर तरीके से बच्चों को सिखा पाएँ। तो सबसे पहले तो हमको अपने के घर में या अपने ऑफ़लाइन सेंटर हमको स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन अगर हमसे जुड़ता है, तो फिर आप चाहें तो ऑनलाइन पे भी ले सकते हैं बट स्टार्टिंग तो ऑफ़लाइन कैसे होना चाहिए इसको। सर आप इतने दिनों से अबेकस का ट्रेनिंग दे रहे हो, टीचर्स को भी आप ट्रेनिंग देते हो, प्लस स्टूडेंट्स को भी देते हो। आपको क्या दिक्कतें आती हैं लोगों में? आप देखते होंगे अवेयरनेस किस लेवल पे है अबेकस को लेके, मैथ्स को लेके? तो देखिए अबेकस को लेकर के अवेयरनेस अभी मतलब 50-50 है। मतलब अपन ये भी नहीं बोल सकते कि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में कोविड के बाद से जब चीज़ें ऑनलाइन हुई, तो अबेकस को लेकर के जो अवेयरनेस है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब आज से 5 साल पहले अगर अपन हम बात करें, तो अबेकस के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता था। बट लास्ट 5 ईयर से अब हम अपने बोल सकते हैं कि भले ही बच्चे उनके ना भी कर रहे हों किसी पेरेंट्स के, बट उनको हाँ, मालूम होता है कि अबेकस एक ट्री की सराहना जाते हैं। जी, बिल्कुल, उन्होंने कहीं न कहीं से उन्होंने सुना रहता है एक-दूसरे का। तो अवेयरनेस तो आ रहा है धीरे-धीरे और आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा। सर आप अवेयरनेस की बात कर ही रहे हैं, तो एक सवाल ये भी आता है कि आपको लगता है कि अबेकस की ज़रूरत है सोसाइटी को? बिल्कुल है सर। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवेन अगर हम इंडिया से बाहर और भी नाम लें जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया। अ, कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है वहाँ इस स्कूल में? जी, जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है, वैसे ही अबेकस एक कंपल्सरी एक सब्जेक्ट है वहाँ। और अ, आज के डेट में मुझको तो लगता है कि हर एक बच्चे को जो 6 साल से 13 साल के बच्चे हैं, इनको अबेकस ज़रूर कराना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था सर क्योंकि ना एक तो आज इतना बर्डन है बच्चों को, इतना उनके कोर्स भी ही इतना ज़्यादा हाँ, पढ़ने का उनको प्रेशर रहता है। ऊपर से आप अगर एक्स्ट्रा करिकुलम आप डाल दें कि नहीं भाई तुमको अबेकस भी पढ़ना है, तो उसमें आप कैसे मैनेज करते हो और क्या बच्चे उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? सर ये जो सवाल है ये तो मतलब हमसे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या इससे बच्चे को प्रेशर होगा? या क्या ये इसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं है? तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सर कि एक्चुअली अबेकस पहला चीज़ तो ये कि इसका जो सिलेबस है ये वीकली है। इसमें हमको ट्यूशन्स की जैसे रेगुलर क्लासेस भेजने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। ऐसे में मुश्किल से 2 घंटे की क्लासेस अगर बच्चा कर रहा है तो सफिशिएंट होता है। जी। और एक्स्ट्रा बर्डन का बात तो सर अबेकस एक बच्चों को बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करता है ये, बल्कि बच्चों के अंदर में प्रेशर को रिलीज़ करता है। बच्चों का ब्रेन से प्रेशर रिलीज़ करता है। अबेकस करने के बाद बच्चे का मैथ्स अच्छा हो जाता है।
मतलब बच्चे मैथ्स का जो फ़ोबिया होता है, बच्चों के अंदर एक मैथ फ़ोबिया होता है, जो ज़्यादातर बच्चों में हमने देखा है। अगर अबेकस वाला बच्चा है, अबेकस रेगुलर वो क्लास कर रहा है, तो ये मैथ का फ़ोबिया खत्म हो जाता है। मतलब ये है सर कि अबेकस बच्चों के अंदर में मैथ्स के डर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो अगर मैथ्स का डर खत्म हो गया, तो उसको स्कूल के मैथ्स में भी मज़ा आने लगता है और मैथ इवन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी उसको कंसंट्रेशन लेवल जब उसका बढ़ेगा, बच्चे का फ़ोकस जब बढ़ेगा, बच्चे की जब मेमोरी अच्छी होगी, तो उसके बाकी सब्जेक्ट्स भी में उसको ईज़ी होता है। बच्चे चीज़ों को जल्दी लर्न करते हैं, उनके अंदर लर्निंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो ये एक्चुअली बच्चों के प्रेशर को कम करता है। मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा जो बेकस में जो कोर्स कंप्लीट किया हुआ बच्चा है और एक ऐसा बच्चा जो बेकस नहीं कर रहा है या किया ही नहीं। जी। तो दोनों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है, उन उसमें भी आपको डिफरेंस दिखेगा। जो बच्चा बेकस किया हुआ है उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, उसकी राइटिंग स्पीड, लिसनिंग स्किल्स सारी चीज़ें अच्छी हैं। सर ये तो स्कूल में उसके लर्निंग एबिलिटी को एनहांस करेगा और उसके स्कूल के प्रेशर को कम करेगा। ओके। एक्चुअली क्या है ना कि अबेकस को लेके लोगों के मन में ये भाव पहले से है। मैं भी कई लोगों को जानता हूँ जो अबेकस कराना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये रहता है कि अबेकस का मतलब है सिर्फ़ मैथ्स की पढ़ाई। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए मैथ्स मैथ्स एक सब्जेक्ट है जी। और जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है, वैसे ही मैथ्स एक सब्जेक्ट है और ठीक इन्हीं के जैसे अबेकस भी एक सब्जेक्ट। सर देखिए अबेकस अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। हाँ, हमारा जो बेस है ये मैथ्स है, नो डाउट्स ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। बट ये मैथ्स के साथ-साथ बच्चे का पूरा ब्रेन अच्छा करता है। बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होगा, बच्चे का फ़ोकस इम्प्रूव होगा, बच्चे की मेमोरी शार्प होती है, बच्चे की लिसनिंग स्किल एनहांस होती है। बेकस करने वाले बच्चों का जो इमेजिनेशन पावर होता है, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेमोरी शार्प होती है। तो कुल मिलाकर के बच्चे कि ओवरऑल ग्रोथ। ओवरऑल ब्रेन ग्रूमिंग का ये कोर्स मतलब अबेकस करने के बाद बच्चों के केवल मैथ्स अच्छा नहीं होगा, बच्चे का पूरा ब्रेन अच्छा हो जाए। क्योंकि लोगों का तो मानसिकता यहीं पे अटका रहता है कि मैथ्स अबेकस मतलब मैथ्स। नहीं सर, दोनों अलग चीज़ें हैं। और अगर मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको केवल मैथ ही अच्छा कराना है, तो आपको मैथ्स का ट्यूशन करवा ली, अबेकस की ज़रूरत नहीं, अबेकस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ से लेकिन अगर बच्चे का ब्रेन अच्छा करना है, मैथ्स के साथ-साथ बच्चे का अगर ब्रेन अच्छा करना है, तो फिर अबेकस कराना चाहिए। ये सब कितने दिन में हो जाता है? क्योंकि ये भी एक सवाल रहता है लोगों का कि हम अबेकस कराना भी चाहते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी आपको मिलते होंगे कि मेरा बच्चा ना बहुत शार्प है और इतना शार्प है आप इसे सिर्फ़ 3 महीने पढ़ा दो, 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर देगा। तो देखिए, अबेकस जो है अ, ये कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है। जी। ये ब्रेन ग्रूमिंग का कोर्स है और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड कोर्स है। ये ट्रिक बेस्ड कोर्स नहीं है। इसमें कुछ फ़ॉर्मूले होते हैं, वो ठीक है, बट हमको इसमें जब तक बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो फिर उसको जो ब्रेन ग्रूमिंग का जो बेनिफिट है, वो नहीं मिलेगा। मतलब हमको बच्चे को अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को अगर हम शॉर्ट टर्म में ये कोर्स कराना चाहते हैं, तो फिर तो मैं तो बोलूँगा कि कम से कम आप साल भर कराइए, अगर इसका एक्चुअल बेनिफिट आपको देखना है। और सर अगर मान लीजिए कोई बच्चा बहुत शार्प है, बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि इसको आप शॉर्ट टर्म में 3 महीने में या समर वेकेशन में करवा दीजिए, क्रैश कोर्स में करा हाँ, ये रहता है समर वेकेशन में करा दीजिए, ये तो भी सर अबेकस का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि मैं क्रैश कोर्स करवा करके इसको करवाना चाहता हूँ, फिर वो तो उसको फ़ायदा भी नहीं होने वाला ज़्यादा कि एक्चुअल में ये ब्रेन ग्रूमिंग का कोर्स है, इसमें रेगुलर प्रैक्टिस बच्चे करते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, अबेकस क्या है? देखिए ये एक तरह का टूल है ओके। अबेकस का, तो इसके बीट्स को बच्चे ऊपर-नीचे करके इसकी रेगुलर ऊपर-नीचे करके इसको सीखते हैं
अप एंड डाउन करके ये इस टूल के माध्यम से ही सीखा जाता है। नहीं, ये यही अबेकस है, ओके। यही अबेकस। इसका यूज़ करके बच्चे अ, के बीट्स को ऊपर-नीचे जब करते हैं, इसके सब बीट्स के अलग-अलग वैल्यूज़ होती हैं और बच्चे इस टूल का रेगुलर जब प्रैक्टिस करते हैं घर में, डेली 10 मिनट, 15 मिनट जब वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो बच्चों की विजुअलाइज़ेशन पावर इम्प्रूव होती है। स्टार्टिंग में बच्चे इसी बीट्स के थ्रू आंसर देते हैं। धीरे-धीरे छोटे बच्चों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होने की वजह से ये अबेकस टूल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाद में ये अबेकस टूल साइड हो जाता है और बच्चे बिना अबेकस टूल के भी बीट्स को विजुअलाइज़ करके आंसर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ शायद मैं कहीं टीवी पे भी मैं देखा किसी चैनल पे, इंडिया गॉट टैलेंट आई थिंक। वहाँ पे हमने देखा कि कोई एक लड़का था जो बहुत सारा कैलकुलेशन सेकंड्स में कर रहा था, जो कैलकुलेटर भी नहीं कर पा रहा था। पर ये बहुत ही कॉमन है बच्चों में। जो आप चीज़ें बोल रहे हैं कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से भी फ़ास्ट करना, ऐसे हमारे पास सैकड़ों, हज़ारों बच्चे हैं, जो इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये तो बस एक छोटा-सा कैलकुलेशन अच्छा करना है तो छोटा-सा ही पार्ट है। बट मेन जो है कैलकुलेशन के साथ-साथ बच्चे का ब्रेन अच्छा करना, ये काम अबेकस करता है। सर मैं ना बहुत सारे टीवी पे या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे मीम देखता हूँ मैं अबेकस को लेके, कि उसमें कुछ बच्चे ऐसे-ऐसे करके कर रहे हैं और उसपे मीम बन रहा है, कि ये मतलब कोई पागलपन टाइप का काम है। तो उसपे आपका क्या विचार है? सर ये एक्चुअली पागलपन नहीं है। एक्चुअली बच्चे जो है अबेकस के बीट्स को विजुअलाइज़ कर रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में अबेकस के बीट्स विजुअलाइज़ हो रहे हैं। तो बच्चे अ अबेकस के बीट्स को विजुअलाइज़ करके आंसर दे रहे हैं उसमें। और ये भी बच्चा वेरी ऐसा ऐसे करना पड़ता है इनको, ऐसे-ऐसे करना पड़ता नहीं सर, ऐसे फिंगर्स हिलाना ज़रूरी नहीं है। बट कुछ बच्चों की आदत होती है क्योंकि अबेकस के बीट्स को हम फिंगर्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो जब हम बहुत फास्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ बच्चों के फिंगर्स अपने आप ऐसे हिलने लग जाते हैं। बट ऐसा हिलाना, फिंगर्स हिलाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बिना फिंगर्स हिलाए भी आंसर आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे फिंगर्स को बार-बार हिलाना ये एकदम ज़रूरी नहीं होता है। आप जिस हिसाब से बता रहे हो अबेकस को लेके, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त टूल है। और जब इतना पावर है अबेकस के अंदर, तो गवर्नमेंट इस पे क्यों ध्यान नहीं दे रही? क्यों इसको हमारे स्कूल्स पे, गवर्नमेंट स्कूल पे इसको अ, एकदम रेगुलर बेस पे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? सर देखिए अ, ये इस पे अभी टाइम लगेगा क्योंकि अबेकस अभी तो सर बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे हैं इंडिया में अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ तो कंप्यूटर का ही कंप्यूटर कोर्स भी स्टार्ट नहीं हुआ है। गाँव-गाँव एकदम आप गाँव में जाके देखेंगे तो वहाँ पे तो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल्स में जाएँगे तो वहाँ तो कंप्यूटर के लैब भी नहीं है। तो अभी आएगा अवेयरनेस धीरे-धीरे गवर्नमेंट इसको भी ऐसे कंप्यूटर पे अवेयरनेस आया धीरे-धीरे वैसे ही अबेकस को लेकर के भी गवर्नमेंट ज़रूर ध्यान देगी। सर मैंने ना कुछ एड देखा अबेकस को लेके, जिसमें क्लियर किया जा रहा था कि 45 डेज़ पे कंप्लीट करा देंगे अबेकस। सर वो एक्चुअली अबेकस नहीं है क्योंकि हाँ, 45 डेज़ में सर इसकी बेसिक जो नॉलेज है वो भी कंप्लीट की। भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आपने ऐसा पे अगर बोलता है कि हम 45 डेज़ में अबेकस कंप्लीट करवा लेंगे तो फिर सर मैं तो बोलता हूँ कि ये सही क्लेम नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और देखा गया है सर कि अबेकस और वैदिक मैथ्स, ये 2 टर्म बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल। पहले तो नहीं सुनने को मिलता था उतना, लेकिन आजकल जब से कोरोना आया है तब से अबेकस और वैदिक मैथ्स, तो क्या ये दोनों सेम हैं या क्या अंतर है दोनों? पर देखिए कोरोना के बाद अ, ये इतना ज़्यादा इसलिए सुनने को मिल रहा है क्योंकि ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक ट्रेंड चला कोविड के बाद, इसकी वजह से गाँव-गाँव और छोटे शहरों तक भी इसकी पहुँच हो गई, ऑनलाइन एजुकेशन की।
जी। इस वजह से लोग जो है ज़्यादा आज सुन पा रहे हैं वैदिक मैथ्स एंड अबेकस का। और दूसरी चीज़ आपने जैसे बोला कि वैदिक मैथ्स और अबेकस क्या एक ही है? सर ये अ, दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक्चुअली वैदिक मैथ्स जो है ट्रिक बेस्ड होता है। ये एक इंडियन पद्धति भारतीय पद्धति है एक, जिसमें कुछ ट्रिक्स हम यूज़ करके मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और वैदिक मैथ्स बेसिकली अ, 12 12-13 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए अच्छा होता है। 12 साल के बाद हम किसी भी एज में इसको सीख सकते हैं। बट सर अबेकस हम 12 साल से पहले हमको एनरोल करना होता ऐसा क्यों? है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा 16 साल का है, 17 साल का है, तो क्या मैं अबेकस करवा सकता हूँ? तो सर मैं बोलूँगा कि उनको आप करवा तो सकते हैं, बट जो बेनिफिट्स अबेकस देता है बच्चों को वो नहीं हो पाएगा। उसके उसके पीछे साइंस ये है कि 6 साल से लेकर के 13 साल के जो बीच के जो बच्चे होते हैं, उनके उनका अ, जो ब्रेन है वो ग्रोइंग फेज़ पे होता है। और ये अबेकस उस एज में ही बेनिफिट देता है बच्चों को। कि क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक होता है राइट हेमिस्फीयर। जो राइटी हैं लोग, ज़्यादातर लोग राइटी हैं, तो जो राइटी लोग हैं, राइटी जो पीपल्स हैं, उनका लेफ्ट साइड का लोब्स बहुत एक्टिव होता है। के अपोज़िट काम करते जी, बिल्कुल। और जो लेफ्टी होते हैं, उनका राइट साइड का ब्रेन जो होता है, उसके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बेकस क्या करता है, ये दोनों लोब्स पे काम करता है। बच्चे दोनों हाथ का यूज़ करते हैं। जब दोनों हाथ का यूज़ करके जब बेकस के बीट्स को ऊपर-नीचे करते हैं, दोनों हाथ का जब ऑपरेशंस एक साथ होता है, तो बच्चों के लेफ्ट हेमिस्फीयर और बच्चों के राइट हेमिस्फीयर, दोनों साइड के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। और ये किस एज में पॉसिबल है? 15 या 16 साल से पहले। पहले। मतलब अगर मान लीजिए आपके बच्चे का एज अगर 12 साल भी है, तो आप अबेकस करवा सकते हैं, क्योंकि 15 साल जाते-जाते कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे का एडमिशन ही 16 साल में कराएँगे, जब तक कि उसका ब्रेन पूरी तरह से अ, मेरे मतलब बन चुका है। मैच्योर्ड हो जा रहे हैं। जी, बन चुका है, तो उस एज में जब आप अबेकस कराएँगे तो उसको फ़ायदे बहुत ज़्यादा आपको अबेकस के फ़ायदे नहीं मिलेंगे उसमें। इसीलिए 6 साल के बाद जितना जल्दी हम अबेकस बच्चों को करवाते हैं, उस बच्चे को उतना ज़्यादा अच्छा, आपके पास ऐसे पेरेंट्स भी आते होंगे, जो बच्चा तो पढ़ना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती क्योंकि उनको लगता है कि अबेकस बढ़िया है, इसलिए ज़बरदस्ती आपके यहाँ एडमिशन करा देते होंगे। वो कैसे हैंडल करते हो फिर आप? पर देखिए, स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को मालूम भी नहीं होता, तो लेकिन पेरेंट्स को मालूम है कि हाँ, इससे बच्चों को बेनिफिट होता है। तो स्टार्टिंग में ऐसे बच्चों को हम जब एनरोल करते हैं और जब बच्चे कुछ क्लासेस करते हैं, तो उस उनके अंदर में ऑटोमेटिकली ये इंटरेस्ट जाग जाता है और बच्चे फिर वो आगे कंटिन्यू भी कर लेते हैं। अच्छा, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों का सुन लेते हैं। अब बच्चा बोल रहा है कि मेरे पास तो अपना कोर्स कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, मैं ये अबेकस क्या करूँ? सर देखो, उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें रेगुलर क्लासेस होती नहीं है। मतलब आपको डेली क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। आपको वीक में बस 2 घंटे की ही क्लासेस करवानी है बच्चे को। सर 2 घंटे का तो ऐसा है कि बच्चे उससे ज़्यादा तो मोबाइल देख लेते हैं पूरे वीक में। तो टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। जनरली क्लासेस हमारी जो होती हैं वीकेंड्स में होती हैं, या अगर हम ऑनलाइन पे भी अगर हम जाएँ तो फिर वीकडेज़ में भी इवनिंग सेशंस हमारे चलते हैं। तो कहीं पे भी और सबसे बड़ी बात ये है सर, जब कोविड से पहले जब हम ऑफलाइन सेशंस लेते थे तो एरिया लिमिटेड था हमारा। जी। और जो हमारे हमारे शहर के से अगर 10 किलोमीटर दूर भी कोई बच्चा है तो आ नहीं पाता था। क्योंकि संडे-संडे ही हम बुलाते थे बच्चों को। लेकिन अब कोविड के बाद से जनरली कोविड ने बहुत सारे लोगों के काम को खराब भी किया है। बट कोविड आने के बाद हमारा काम एक्चुअली बढ़ गया, क्योंकि हम ऑनलाइन मोड पे आना हमारी मजबूरी थी। और ऑनलाइन मोड में आने की वजह से
हमारे ऑनलाइन एडॉप्शन बढ़ गया है, ऑनलाइन और कनेक्ट। इसकी वजह से हमारे शहर के आसपास के एरिया से और दूसरे सिटी से, इवन दूसरे स्टेट से, इवन दूसरे कंट्री से भी आज हमारे साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं। और उसकी वजह से बच्चे अपने घर में बैठ कर के पूरे वीक में ओनली 2 आवर्स की क्लासेस हम देते हैं वीकडेज़ में। तो बड़े आराम से अपने घर में बैठ कर के वो क्लासेस करते हैं, कोई बर्डन नहीं है, बच्चों को लाने का, ले जाने का भी वो एक जो होता है वो भी नहीं रहता है इस पे। हाँ, ये एक इशू रहता है कि रोज छोड़ने जाओ फिर लेने जाओ। जी, वो भी नहीं है। और बच्चे वीक में क्योंकि बस 2 ही दिन क्लास करना होता है, तो बच्चे आराम से ना स्कूल, ना ट्यूशन, ना अदर एक्टिविटीज़ करते हुए भी इसको आराम से कर जी। अच्छा, आपके यहाँ जितने भी बच्चे हैं, तो कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आपको अभी तक का सबसे गंदा परफॉर्मेंस करने वाला कोई बच्चा मिला होगा और कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला बच्चा मिला होगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ बहुत अच्छा करने वाला क्या कर सकता है एक्चुअली? देखिए, बहुत अच्छा करने वाला बच्चा तो मैथ्स का जीनियस हो। में देखिए टोटल 9 लेवल्स होते हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ लेवल्स में तो बच्चे जो बेसिक जो अबेकस की जो बेसिक कोर्स है उसी को सीखते हैं। फिर धीरे-धीरे जब बच्चे मिडल लेवल्स फिर एडवांस लेवल में जब बच्चे जाते हैं, जब बच्चा 9th लेवल कंप्लीट करता है, 9th लेवल कंप्लीट करने वाला ऑलमोस्ट 9th लेवल कंप्लीट करने वाले ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे जीनियस होते हैं मैथ। जी। मतलब वो कैलकुलेटर लेस होते हैं, उनको कैलकुलेटर लाइफ टाइम छूने की ज़रूरत ही नहीं है। अ, वो ऐसे-ऐसे मैथ के क्वेश्चंस कर पाते हैं जो हम कैलकुलेटर में भी शायद उनसे फ़ास्ट नहीं कर पाएँगे। जैसे अपन छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे हम टेबल्स की बात करते हैं। 25 तक भी अगर हमको टेबल को लर्न कराना हो बच्चों को, बहुत टफ। तो बच्चों के लिए भी टफ़ है, पेरेंट्स के लिए भी टफ़ है। हमें हमें याद है बचपन में जब हम लोग तैयारी करते थे और मम्मी छड़ी लेके तैयारी कराती थी कि 20 तक का पढ़ा भैया तुमको सर, पढ़ना। स्कूल के टीचर्स भी परेशान हैं इसको लेकर के। तो भई टेबल्स लर्न करो 20 तक, 17 का बच्चों को याद नहीं हो रहा है, कभी 19 के याद नहीं हो रहा है, बच्चे 12 तक याद करके अटके हुए हैं। नहीं, हमारे ज़माने में तो 20 तक अगर पढ़ा आपको याद है मतलब आप बहुत बहुत ज़्यादा जीनियस हो। तो देखिए मैं तो जीनियस ही था अपने टाइम पे क्योंकि मैं 25 तक का टेबल लाता था। लेकिन मतलब मैं बस आपको मज़ाक में बता रहा हूँ कि 25 तक का टेबल जानने वाला बच्चा उस टाइम जीनियस होती। जीनियस होता था। बट हमारे जो अपर लेवल्स के बच्चे हैं, इवन सर 1.5 साल, 1 साल के बाद हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, बहुत सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो 100 तक का टेबल बड़े आराम से बोल देते हैं, 84 का टेबल, 96 का टेबल। 9th लेवल कंप्लीट करने वाला बच्चा को आप किसी भी नंबर्स का टेबल पूछ सकते हैं, 10,000 तक के टेबल्स बोलते हैं बच्चे। 10,000 तक का। जी, बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास जो 10,000 तक सर के। ये तो लोगों को अनबिलीव हो जाएगा फिर ये पॉडकास्ट सर ही बंद कर देंगे लोग अब। ये आप हमारे चैनल्स पे देखिए, आप हमारे फ़ेसबुक पेज पे देखिए, हमने बहुत सारे बच्चों के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। पूरे अ, बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, बच्चों में रिजल्ट्स है। इवन मेरी मेरी जो डॉटर है जिसने पूरे 9th लेवल कंप्लीट किया, वो लगभग-लगभग 10,000 तक का टेबल बोलती है। 10th जेन जी, बिल्कुल। मतलब जो हम लोग आज तक देखते आए थे कि जो इंडियन गॉट टैलेंट पे जाके वो कैलकुलेटर से फास्ट कर रहे हैं। मतलब ये अबेकस का कमाल था। सर वो ये देखिए, वो इंडियन गॉट टैलेंट का तो मुझको नहीं पता, बट अबेकस का 9th लेवल कंप्लीट करने वाला जो सबसे वीक बच्चा भी होगा, वो 100 का टेबल ओड़ीस। तो अगर सर मुझे इंटरेस्ट आ गया कि मुझे भी अबेकस अपना खोलना है, ठीक है? मुझे ऑनलाइन अबेकस या फिर ऑफलाइन अबेकस करना है, ठीक है? तो क्या प्रोसेस है ऑनलाइन का और ऑफलाइन दोनों का प्रोसेस कुछ है इसमें? इसके लिए सबसे पहले तो कि इसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है। इसकी टीचर ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को। जो भी टीचर्स या जो भी हाउसवाइफ्स या कोई ग्रेजुएट्स या कोई अगर मान लीजिए जॉब में भी है और वीकेंड्स पे काम करके बेकस पढ़ाना चाहता है, तो हमसे कॉन्टैक्ट करके इसकी टीचर ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। पहले हम ऑफलाइन टीचर ट्रेनिंग देते थे, अब ऑनलाइन पे भी ये अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग हम किट भेजेंगे आपको, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी।
ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम आपको सर्टिफाइड भी करते हैं, सर्टिफिकेशन होता है। उसके बाद आप अपने अपने घर से या अपने इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन पे भी आप क्लासेस बच्चों की रन कर सकते हैं। हाँ, मतलब कोई भी क्या है इसमें कोई क्राइटेरिया है कि इस एज का होना चाहिए टीचर को या फिर इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सर क्वालिफ़िकेशन का ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुएट्स है, तो वो आराम से ये सीख कर के बच्चों को सिखा सकता है। जैसे सर आपने बताया कि यहाँ टीचर ट्रेनिंग होता है, तो उसका कुछ फीस होता है या फ्री में कराते हैं आप लोग? सर देखिए अगर आप नॉर्मल एक कंप्यूटर का भी कोर्स करते हैं, जैसे एक आप डीसीए या आप ग्रेजुएशन का पीजीडीसीए भी करते हैं, अच्छा, उसको करने के बाद कुछ जॉब वॉब कुछ? उसके बाद जॉब की तो गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सीखते हैं। हाँ जी, कहीं पे मतलब 20,000, 25,000, 15,000 देकर भी हम सीखते हैं, कि जॉब की कोई गारंटी नहीं हो। कोई गारंटी नहीं। तो सर अबेकस की भी कुछ फीस होती है, लेकिन इसको करने के बाद गारंटी तो नहीं, बट हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास एक रास्ता ज़रूर खुल जाता है अबेकस का खुद का क्लासेस फीस। स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई टीचर ट्रेनिंग ले लिया और उसको अबेकस का क्लास चालू करना है, तो फिर उसको फ्रेंचाइजी अलग लेना पड़ेगा या क्या है प्रोसेस? उसमें कुछ प्रोसेस है या फिर कोई भी टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद सर टीचर ट्रेनिंग एंड फ्रेंचाइज़ी मॉड्यूल दोनों अलग चीज़ें हैं। कुछ हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो अपना खुद का इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते या खुद का इंस्टीट्यूट नहीं खोलना चाहते, बस वो एज़ अ टीचर वर्क करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपना अपना अबेकस सेंटर भी खोलना चाहते हैं। जी, तो अगर आप केवल टीचिंग करके केवल टीचिंग आप करना चाहते हैं, तो आप एज़ अ टीचर आप अबेकस सीखने के बाद एज़ अ टीचर किसी अबेकस के इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपना खुद का अबेकस का सेंटर या इंस्टीट्यूट अ, ओपन कर। ओपन करूँ या स्टार्ट करूँ, तो फिर उसके लिए कंपनी हमारी फ्रेंचाइज़ी देती है। तो वो भी नॉमिनल, वो भी हाँ, जो भी नॉमिनल पेमेंट पे आप स्टार्ट। अच्छा, मान लीजिए आपके पास कोई ऑनलाइन पे ट्रेनिंग कर लिया। आपने बताया कि ट्रेनिंग अलग होता है, फ्रेंचाइज़ी मॉडल अलग होता है। तो अगर कोई ऑनलाइन पे ट्रेनिंग लेने के बाद ऑफलाइन फ्रेंचाइज़ी नहीं लेना चाहता और ऑनलाइन ही वो अपना क्लासेस जारी रखना चाहता है, तो उसमें कुछ उसको फ्रेंचाइज़ी में कुछ छूट रहता है? सर नहीं, मैंने जैसा आपको बताया कि सबसे पहले जो भी टीचर स्टार्ट करना चाहता है फ्रेंचाइज़ी लेकर के, तो मैं तो हम उसको सबसे पहले तो ऑफ़लाइन ही सजेस्ट करते हैं। क्योंकि जब तक आप ऑफ़लाइन पे कुछ बेसिस नहीं लेंगे, तो फिर आप प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन पे क्लासेस कंडक्ट करके वो रिजल्ट्स नहीं दे पाएँगे। अगर आप कोई फ्रेंचाइज़ी हम देते हैं, तो ऑफ़लाइन सेंटर्स के लिए हम फ्रेंचाइज़ी देते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन बस ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन होती है, बट जो फ्रेंचाइज़ी जो हम देते हैं, वो ऑफ़लाइन सेंटर्स के लिए ही होती मतलब ऑफलाइन कोई चाहे तो अपना फ्रेंचाइज़ी ले है। जी, ऑफ़लाइन फ्रेंचाइज़ी ले करके फिर उसी ऑफ़लाइन खुद खुद अगर टीचर ट्रेनिंग नहीं लेता तो अपने यहाँ किसी टीचर रख के उसको। हाँ, या फिर हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो अ, जिनके पास ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है। वो उनके पास टाइम नहीं है अलग से क्लासेस लेने का, बट वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ्रेंचाइज़ी लेना चाहते हैं, अबेकस की क्लासेस को रन करना चाहते हैं। वो केवल हमसे फ्रेंचाइज़ी लेकर के अपने अंडर में किसी टीचर्स को ट्रेनिंग करवा कर के उस टीचर्स को वो अपने पास रख सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमसे जो जुड़े हुए हैं। जी। सर अबेकस के बारे में आज जो भी जानकारी हमको मिला, हमको ये पॉडकास्ट इसलिए करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं, जो पढ़ाई अच्छा करके बैठे हैं, हाउसवाइफ़ बन के घर पे काम कर रहे हैं। अब उनको ना एक्चुअली में क्या करें समझ नहीं आ रहा है। मार्केट में जॉब नहीं है, कहीं कुछ जाके बाहर में अगर नौकरी करने को मिल रहा है तो बाहर जा नहीं सकते, ऐसे भी लोग हैं। तो उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी था ताकि ये उन तक पहुँचे और वे अपने दम पे कुछ कर सकें। और अगर कहा जाता है कि अगर किसी को ज्ञान बाँटने का काम हो रहा है, किसी को अगर कुछ सिखाने का काम हो रहा है,
तो वो दुनिया का सबसे पवित्र काम है। और अगर हम ऐसा पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं जो लोगों को सिर्फ नॉलेज नहीं दे रहा है अबेकस का, बल्कि उनको अबेकस पढ़ाने लायक भी बना रहा है। उनको एक एक अ, स्वावलंबन योजना की तरह ये यूज़ कर सकता है। और ज़रूरत भी है सोसाइटी को। अम, पर देखिए अबेकस अभी भी केवल बड़े शहरों तक है। इसका जो इसका जो जागरूकता है, ये बड़े शहरों में ही जाता है। अभी भी आप जाएँगे किसी गाँव में या किसी ब्लॉक लेवल पे या किसी छोटे शहर में जाएँगे तो पूरे इंडिया में तो आज ऐसे हज़ारों सिटीज़ हैं जहाँ पे अबेकस की सेंटर ही नहीं है। वहाँ वहाँ के बच्चों को ज़रूरत है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए, लोगों को भी आगे आना चाहिए, उन्हें अबेकस सीखना चाहिए, बच्चों को सिखाना भी चाहिए। और सर ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही पॉज़िटिव चेंज होगा कि सारे बच्चे हमारे अबेकस सीखें और इसका पूरा बेनिफिट। जी, क्योंकि सर आपने जैसे बताया अबेकस सिर्फ मैथ्स में जीनियस नहीं बनाता है, ओवरऑल एक स्टूडेंट के ग्रोथ के लिए। जी, सर ये केवल मैथ्स या कैलकुलेशन के लिए नहीं है, मैंने जो पहले ही बताया आपको। ये इसके और केवल एकेडमिक्स के लिए भी नहीं है। अगर किसी बच्चे का ब्रेन अच्छा होता है, तो वो केवल एकेडमिक्स में ही अच्छा करेगा ऐसा नहीं है। सामाजिक स्तर पे भी अच्छा बन सर वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है क्योंकि उसपे भी तो कंसंट्रेशन चाहिए, बिल्कुल। उसपे भी तो एकाग्रता चाहिए। विराट कोहली आज इसलिए बन पाया क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लेवल बाकी क्रिकेटर से और अच्छा है। बाकी क्रिकेटर से वो हाई लेवल का कंसंट्रेशन रखता है। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक्स हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में जाए। तो अगर किसी बच्चे का बचपन में ही अगर ब्रेन शार्प हो गया है, बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस हम अगर वेकस के थ्रू डाल दिए हैं, तो उसका लाइफ टाइम साथ में रहेगा और वो हर फ़ील्ड में उसको फ़ायदा। सर लास्ट में मैं बस आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि अबेकस के लिए जागरूकता फैलाने का जो मुहिम आपने चलाया है, ये तारीफ़ काबिल है। थैंक यू। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को अबेकस कराते हैं, तो ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। और अगर आप खुद अबेकस टीचर बन के या फ्रेंचाइज़ी लेके अपने पैर पे खड़े होते हैं, तो आपका भी भविष्य सुधरता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।